से पानी टपकता है, कभी कहीं का प्लास्टर गिर जाता है, कभी कहीं का पेंट उतर जाता है, कभी कोई खिड़की दरवाजा टूट जाता है, तो इससे कोई जनहानि भी तो हो सकती है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने क्या आंखें मूंद रखी है इन सब चीजों पे? क्या उनकी नजर नहीं पड़ती? है तो प्रायोरिटी में होना चाहिए। बिल्कुल आंखें मूंद रखी है। उन लोगों को जब चीज़ें ध्यान में उनके संज्ञान में लाते हैं तो के बोलते हैं क्या करें भाई, विश्वविद्यालय पुराना बना हुआ है। तो मेरा एक ही सवाल उनसे होता है, इतना पैसा मिलता है आपको, उसका करते क्या हो आप क्या सोचते हो? इस विश्वविद्यालय के लिए एक शिक्षक का पहला धर्म होता है कि इस शिक्षा के मंदिर की स्थिति को अच्छा बनाए रखना। तो अभी तक कोई किसी ने फोकस नहीं कर, तो ये प्राथमिकता है आपकी कि इन पे फोकस है। प्रक्रिया में भी क्या छात्रों को कोई समस्या आती है? आपने जैसे एडमिशन का जिक्र किया, आपने डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया, या बीच बीच में और भी कई इवेंट्स होते होंगे यूनिवर्सिटी में, किन चीज़ों को लेकर लगता है आपको कि कमियां हैं और ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उसे लेकर आपको काम करना है? जी, एक तो जो डॉक्यूमेंट होते हैं, माइग्रेशन मार्कशीट विश्वविद्यालय के अंदर से जो निकलते हैं, उनके अंदर ये इतना लंबा प्रोसेस कर देते हैं कि 2 दिन 3 दिन। कोई व्यक्ति माना बाड़मेर से आया, कोई धौलपुर से आया, तो उसका आने जाने का, रहने का जयपुर के अंदर ही उसका एक माइग्रेशन है, 5,000 रुपये का पड़ जाएगा। एक आम व्यक्ति 5,000 रुपये कैसे वहन करेगा? तो इससे अच्छा है कि इसकी सुविधा डिजिटल होनी चाहिए कि ऑनलाइन ही फॉर्म भरो और ऑनलाइन ही माइग्रेशन ले लो। निर्मल चौधरी किसी को कॉपी करता है या जैसा है वो सेल्फ मेड ऐसा ही है? निर्मल चौधरी किसी को कॉपी नहीं करता, खुद जैसा है वैसे कार्य करता है। मेरे को खुद को जो अच्छा लगता है वो कार्य करता हूँ। मैं ये नहीं चीज़ें नहीं सोचता हूँ मेरे को ये राजनीतिक नुकसान हो जाएंगे इसमें या इसमें राजनीतिक फायदे हो जाएंगे। मेरा पहला एक ही प्रायोरिटी है, छात्र शक्ति की सेवा, इन लोगों के हकों की लड़ाई, इनकी आवाज़ को बुलंद करने का, ना कि राजनीति करने का या किसी बड़े लीडर के साथ जाके काम करने का। नहीं, इस राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए कार्य करना है, यहाँ की छात्र शक्ति के लिए कार्य करना है। आप पहले से काम कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि चुनाव लड़ना था इसलिए आप छात्रों के बीच पहुंच गए या फिर चुनाव लड़ लिया। NSUI ABVP सामने है, निर्दलीय भी और कैंडिडेट खड़े हो गए थे, निहारिका भी थी आपके सामने, आप हो गए। मतलब इतने ज़्यादा टफ कंपटीशन लग रहा था कि उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि कौन जीतेगा, किसके पक्ष में छात्र जाएंगे। उस वक्त आप कितने कॉन्फिडेंट थे? छात्र तो आपके साथ बाद में जुड़ते गए, वो एक कोई वजह है जिससे आपको लग रहा था कि मैं अध्यक्ष बनकर रहूंगा और बनूंगा, अब मुझे ये छात्र ही बनाएंगे? वो मैंने जो उनके लिए कार्य किए थे ना, बुरी सी बुरी परिस्थितियों में मैं उनके साथ खड़ा रहा था ना, वो कॉन्फिडेंस मेरे साथ था कि छात्र शक्ति कभी किसी एक योग्य और काबिल व्यक्ति को दबा नहीं सकती। संगठन वाले कितना ही कुचलने के, कितने ही षड्यंत्र रचने के प्रयास कर ले, पर जो व्यक्ति उनके बीच में रह के कार्य किया है, धरातल पे रह के संघर्ष किया है, उसको कभी छात्र शक्ति भुला नहीं सकती, नकार नहीं सकती। बाकी मंत्री जी की बेटा हो चाहे मुख्यमंत्री जी का बेटा हो, राजनीति के अंदर ये मायने नहीं रखता है। जो व्यक्ति काम करेगा, जिसको छात्र शक्ति काबिल मानेगी, योग्य मानेगी, वो उसी को चुनेगी। क्योंकि राजस्थान का ये तो बड़ा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, इसके अंदर जो स्टूडेंट पढ़ रहा है वो किस स्तर की सोच रखता है, किस स्तर की समझ रखता है, ये आप भी सोच समझ सकते हैं। बिल्कुल। ऐसा कहा भी जाता है कि क्योंकि जब राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जब चुनाव आते हैं, कि महारानी कॉलेज जिसके साथ है उसका अध्यक्ष बनना तय है। अब जरा ये बताइए कि महारानी कॉलेज में आपने क्या जादू किया जो सबसे ज्यादा आपको वोट मिले और सब आपके साथ है? मैंने महारानी की एक एक लड़की की, उनकी भावनाओं से जुड़ के जो उनकी समस्याएं थी, वो अपनी समस्या 12वीं पास करके लड़कियां आती है, वो समस्याएं बताने में उनको बड़ी हिचकिचाहट होती है कि हम क्या बताएंगे, ये स्टूडेंट लीडर है, ये क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे। मैंने उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया, मैं वाकई में आपके भले के लिए कार्य करना चाहता हूँ। मैं यहाँ महारानी कॉलेज को एक शिक्षा के मंदिर के रूप में देखता हूँ। यहाँ जो गाँव ढाणियों की, जो गरीब परिवारों की, मिडिल परिवारों की जो लड़कियाँ आती है, उनको मैं कहीं ना कहीं एक सपना देखता था कि IAS बने, IPS बने, RS बने, RJS बने। उसके लिए किस दिशा में कार्य करना चाहिए। जहाँ लड़कियों को समस्याएं आती थी, मैं वहाँ उनकी दूर करता था। लड़कियाँ कई बार पढ़ने लिखने की, कोविड काल में समस्याएं चल रही थी तो फोन करती थी, तो मैंने उनके घर पे भी नोट्स पहुँचाए हैं पढ़ने लिखने के लिए। लेकिन लड़कियों की बात करें, जैसे आपने भी जिक्र किया, गांव ढाणी से सपना होता सब परिवार का, लेकिन पेरेंट्स की चिंता भी एक होती सेफ्टी को लेकर। यूनिवर्सिटी पूरी तरह से सुरक्षित है लड़कियों के लिए, ये कैसे भरोसा उन सभी माता पिताओं को दिलाएंगे? जब जब मेरे को लड़कियों ने याद किया, कभी वो बीमार हुए, कभी उनके साथ कोई परेशानी हुई, तो मैं या मेरी कोई ना कोई टीम का सदस्य है वहाँ पहुँचा है उन लोगों की सुरक्षा करने के लिए। जहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय नाकारा घोषित हुआ है
वहाँ निर्मल चौधरी ने अपनी उन लड़कियों के लिए, अपनी बहनों के लिए टीम को पहुंचाया है उनकी मदद करने के लिए, इसलिए वो भरोसा करते हैं। हॉस्टल की लड़कियों ने जब कभी भी याद किया है तो मैंने उनकी 0 से लेकर 100 तक हर प्रकार की, हर परिस्थिति में मदद करने का प्रयास किया है। जिस तरह से आप बात करते हैं ना, ऐसा लगता है कि भविष्य का कोई नेता बात कर रहा है। क्या कोई ऐसी भविष्य की प्लानिंग है? आपने, आपके जो गुरु हैं वो भी ऐसी संघर्ष करके फिर विधायक बने, फिर आगे बेहतर काम कर रहे हैं, तो क्या उसी राह में जाने की कोई प्लानिंग? तकदीर में किसके क्या लिखा है ये ऊपर वाला ही जानता है। मैं वर्तमान में जीता हूँ और एक भरोसे के साथ जीता हूँ कि अच्छा कार्य करूँगा तो लोग अच्छा व्यक्ति समझेंगे। मेरी जो योग्यता और जो काबिलियत लोगों ने देखी है उस पर उन लोगों को भरोसा भी होना चाहिए कि वाकई में ही ये अच्छा कार्य कर रहा है, हम लोगों की उम्मीदें जो रही है उन पे खरा उतर रहा है। मेरा बस एक ही सपना है कि इस राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति के भरोसे के ऊपर खरा उतरना है मुझे। जो वादे किए वो पूरे करने हैं। जी बिल्कुल, बदलाव लाना है। जी बदलाव लाना है। अच्छा, परिवार की बात करें, आपके पिताजी आपके शिक्षक हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं। आपने कहा कि खेती किसानी आप लोगों का पेशा रहा है और खेती किसानी से ही निकल के यहाँ पे पढ़ने के लिए आप आए। क्या कोई भी पूरी फैमिली में, खानदान में कोई राजनीति से जुड़ा हुआ है क्या? कभी किसी ने? जी मेरी 7 पीढ़ी में ही कोई राजनीति में ना रहा है, ना कभी कोई पंच का भी चुनाव लड़ा है। तो फिर ऐसे में सिर्फ इन समस्याओं को देखते हुए ये विचार आ जाना कि मुझे चुनाव लड़ना है क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे मैं सबके हितों को साध सकता हूँ, सबके मदद कर सकता हूँ। पहले मैं स्टूडेंट की समस्याओं के लिए लड़ता था, तब धीरे धीरे स्टूडेंट नहीं, मैं 2016-17 की बात है, मैं स्टूडेंट्स के लिए एक आंदोलन कर रहा था। तब पुलिस प्रशासन ने, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मिलकर मेरे ऊपर 3PD का मुकदमा लगा दिया था। बीकॉम के पेपर आउट हुए थे तो विश्वविद्यालय की कहीं ना कहीं नाकामी थी, उस चीज़ को लेके मैं आंदोलन कर रहा था। तो मेरे को अरेस्ट करके, उस टाइम में नाबालिग हुआ करता था, बाल कारावास में डाल दिया था। जब मैं वापस रिहा होके बाहर आया बाल कारावास से, जब छात्र शक्ति ने मेरा स्वागत किया, मेरा हौसला बढ़ाया कि निर्मल आपको इस यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनना है और हम लोगों की और हमारे छोटे भाई बहनों की लड़ाई को मजबूती से लड़ना है, उसके लिए छात्र संघ अध्यक्ष बनना पड़ेगा। उस दिन से फिर मैंने अध्यक्ष बनने की ओर कार्य किया था। 16-17 से तब उस वक्त नहीं लगा, क्योंकि चुनाव तो हो ही रहते हर बार, उस वक्त नहीं लगा कि अध्यक्ष का चुनाव नहीं। मैं एक चीज हमेशा मानता था, मैं किसी के संगठन या किसी पार्टी के भरोसे में चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं मेरी खुद के भरोसे पे, खुद की ताकत पे, छात्र शक्ति के मान सम्मान के ऊपर जब बात आएगी तब चुनाव लड़ूंगा। जब छात्र शक्ति को भरोसा हो जाएगा कि वाकई में इतने काम आज से पहले किए हैं तो आगे भी छात्र शक्ति के लिए ये व्यक्ति कार्य कर सकता है, तब मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस मिला, तब मैं जाके चुनाव लड़ा और छात्र संघ अध्यक्ष बना। दो बातें होती है, अगर परिवार से कोई राजनीति में हो तो आप बचपन से देखते आते हो कि क्या चीजें होती हैं और आप उसमें जुड़ जाते हो। दूसरी बात, जब परिवार में, और वो भी 7 पीढ़ी तक कोई भी राजनीति में नहीं हो और कोई बच्चा घर से निकल के जा रहा हो, तो क्या घर वालों का जो सपोर्ट है, थोड़ा डर भी उन्हें रहता है या फिर वो नहीं चाहते कि जाए? आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? जी बिल्कुल, मेरे पिताजी को बहुत डर लगता था, क्योंकि मेरे पिताजी 4 भाई है, चारों के बीच में एक ही बेटा हूँ मैं। तो उन लोगों ने हमेशा मेरी इस राजनीति की विचारधारा पे, इस पे हमेशा विरोध किया कि बेटा तू तो चाहे हमारे शिक्षक ही बन जा, टीचर ही बन जा, गांव में रह ले, खेती बाड़ी संभाल ले, पर राजनीति मत कर, लोग दबा देंगे, मार देंगे, हम लोग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, हमारा तो आंखों का तारा ही तू है, हमारा तो भविष्य ही तू है, इतनी बहनें हैं तेरे, इनकी सुरक्षा करनी है, इनका ध्यान रखना है। पर मैं हमेशा मजबूती से, मेरे को एक भरोसा था कि मेरे को कोई दबा नहीं सकता, कुचल नहीं सकता, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि मेरे को जो मर्जी है दबा ले, कुचल दे। मैं हमेशा इस भरोसे के ऊपर कार्य करता रहा कि मैं छात्र संघ अध्यक्ष बनूंगा। वो छात्र, वो युवा जो आपके साथ रहे, जिन्होंने आपको राह दिखाई कि आपको अध्यक्ष बनना चाहिए और हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ, जो बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए प्रक्रिया और चीज़ें आसान होनी चाहिए, उन युवाओं के लिए क्या मैसेज है? उन युवाओं के लिए एक ही मैसेज है, आप लोगों ने इतनी ताकत झोंके, मेरे को छात्र संघ अध्यक्ष बनाया, मेरे कॉन्फिडेंस को मजबूत किया। मैं उन लोगों के लिए कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मजबूती से हमेशा तैयार उनके साथ खड़ा रहूंगा, और उन लोगों के भविष्य के अंदर वो जहां भी अपना रुझान रखते हैं उस ओर मैं हमेशा उनको मजबूत करूंगा, उनके लिए कार्य करूंगा। चलिए निर्मल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। और बहुत सारे युवा जो आपको देख रहे हैं, उनकी उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई हैं कि आपने जो बातें अभी कही, जो चुनाव के पहले कही, जीत के बाद कही, यानी कि बदलाव यूनिवर्सिटी में होगा और आपको उसके लिए बेस्ट विशेष भी कि आप जो सपना लेकर चल रहे हैं उसे पूरा हो। और भविष्य में भी हम देखेंगे कि राजनीति में भी अगर आप आए तो ऐसे ही जोशीले रहें और ऐसे ही तेवर आपके बरकरार रहे, ताकि काम भी होते रहे आम जन के। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी के साथ फेस टू फेस में आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।